पाइवट टेबल और पाइवट में बेसिक डिफरेंस ये है कि इन पाइवट टेबल हम नमपाई फंक्शन को यूज़ करेंगे। नमपाई फंक्शन मतलब सम, मैक्सिमम, मिनिमम, मोड, इसके अलावा एजीजी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और डुप्लीकेट इंडेक्स को कंबाइन कर देंगे, उससे रिलेटेड वैल्यू को भी कंबाइन कर देंगे। लेट अस सी पाइवट एंड पाइवट टेबल डिफरेंस इज दैट इन पाइवट टेबल वी कैन पुट नमपाई फंक्शन, बट पाइवट में ऐसा नहीं कर सकते। पाइवट अलग है और पाइवट टेबल अलग है। इन पाइवट टेबल वी कैन यूज एजीजी फंक्शन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। देन वी कैन यूज एनी फंक्शन, सम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, मोड, मीन फंक्शन, मोड एंड सो ऑन। एक एग्जांपल बनाते हैं जहां पर हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, क्योंकि हम नमपाई फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट नमपाई एस एनपी। डाटा फ्रेम किया पीडी डॉट डाटा फ्रेम, ये आपका टीचर कॉलम है, जॉन, बॉबी, मीना, जॉन। अब टीचर कॉलम में ये जॉन 2 बार रिपीट हो रहा है। कंट्री दिया यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड। क्लास दिया 27, 23, 21, 34। अब हम यहाँ पर पाइवट टेबल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और पाइवट टेबल कॉन्सेप्ट में हम वो नमपाई फंक्शन इंक्लूड करते हैं। टेबल इक्वल टू df डॉट पाइवट अंडरस्कोर टेबल, वैल्यू इक्वल टू cl, वैल्यू मतलब ये वैल्यू पुट करना है। कहाँ पुट करना है? इंडेक्स इक्वल टू t। इंडेक्स क्या दिया है हमारे पास? जॉन, बॉबी, मीना, जॉन। अब जब कभी भी इंडेक्स डुप्लीकेट रहेगा तो वो कंबाइंड हो जाएगा एक पर, सिंगल में हो जाएगा, दोनों कंबाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? एजीजी फंक्शन np डॉट सम, तो वैल्यू तो c है, इंडेक्स t है, तो हम क्या करेंगे? जो इंडेक्स अरेंज होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब पहले बॉबी आएगा, फिर जॉन आएगा, फिर मीना आएगा। अब हम ये करेंगे बॉबी, जॉन, मीना। अब इसके बाद np डॉट सम, np डॉट सम किस में लगाएंगे? जहाँ जॉन की 2 डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ भी जॉन की वैल्यू, यहाँ भी जॉन की। हम ये देखेंगे जॉन की वैल्यू पहले 27 है, फिर उसके बाद बॉबी की वैल्यू 23 है, मीना की वैल्यू 21 है, जॉन की वैल्यू 34 है। क्योंकि हम np डॉट सम यूज़ कर रहे हैं तो जो कंबाइंड इंडेक्स है, पहले बॉबी की वैल्यू पुटअप करेंगे। बॉबी की वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी? 23 है। अब जॉन की वैल्यू क्या आ जाएगा? 27 प्लस 34, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 61 आ जाएगा। और मीना की वैल्यू 21 एज इट इज है। तो ये आउटपुट आएगा जब एजीजी फंक्शन इक्वल टू np डॉट सम। तो क्या बेसिकली क्या करेगा? इंडेक्स वाले वैल्यू को कंबाइन कर देगा, उससे रिलेटेड वैल्यू को भी कंबाइन कर देगा। तो ये हमारा ये फाइनल आउटपुट आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर एजीजी फंक्शन np डॉट सम को मैं हटा देता हूँ, मैं सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिखता हूँ, टेबल इक्वल टू df डॉट पाइवट अंडरस्कोर टेबल, वैल्यू इक्वल टू cl, वैल्यू इक्वल टू cl मतलब ये 27, 23, 21, 34। इंडेक्स इक्वल टू t, इंडेक्स t मतलब वही पुराना इंडेक्स बॉबी, जॉन, मीना। अब यहाँ पे मैंने np डॉट सम को हटा दिया तो क्या करेगा? बॉबी की वैल्यू तो 23 पुट करेगा। क्यों 23 पुट करेगा? क्योंकि बॉबी की वैल्यू 23 है। जॉन की वैल्यू क्या करेगा? 2 कॉमन इंडेक्स हो गया तो इसकी वैल्यू क्या? 61 आ गई। अब यह क्योंकि हमने np डॉट सम लगा दिया, हटा दिया, तो यहाँ पर क्या करेगा? उसका मीन कैलकुलेट करेगा, 61/2 करके एवरेज मतलब निकालेगा, 30.5 जाएगा। और मीना की क्या वैल्यू दी है थर्ड में? 21, तो 21 एज इट इज है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट पाइवट टेबल का है। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं पाइवट टेबल का। क्वेश्चन हम समझेंगे, क्रिएट पाइवट टेबल फॉर टोटल क्लास ऑफ बाय कंट्री वाइज। हमको एक पाइवट टेबल बनाना है ऐसा जिसमें ये आपके टीचर्स के नाम हो गए, जॉन, बॉबी, मीना, अमित। ये कंट्री यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ये क्लासेस टेकन 27, 23, 21, 34। हम क्या करेंगे? इंपोर्ट पांडास एसपीडी, नमपाई एस एनपी करेंगे। नमपाई क्यों यूज़ करेंगे? कि हम एनपी एजीजी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, np डॉट सम। df दे दिया, pd डॉट डाटा फ्रेम, टीचर कॉलम में क्या दे दिया? जॉन, बॉबी, मीना, अमित दे दिया। कंट्री दे दिया यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऊपर दिया हुआ कंट्री यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। और क्लासेस दे दिया 23, ये दे दिया क्लासेस 27, ये आपका 27 है, एंड 23, देन 21, देन 34। अब क्या कर दिया? टेबल इक्वल टू df डॉट पाइवट टेबल, वैल्यू इक्वल टू cl, ये वैल्यू हमको पुटअप करना। इंडेक्स इक्वल टू co, इंडेक्स इक्वल टू co दिया है। अब हमको पाइवट टेबल के कॉन्सेप्ट से हमको याद आ जाना चाहिए कि पाइवट टेबल में क्या होता है कि कंबाइंड वैल्यू मतलब कॉमन वैल्यू, ऑस्ट्रेलिया कंबाइन हो जाएगी, यूके कंबाइन हो जाएगा, और इसका इंडेक्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ इंडेक्स इक्वल टू CO एजीजी फंक्शन लग जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के वैल्यू इंडेक्स कंबाइन होगा तो उससे रिलेटेड वैल्यू कंबाइन हो जाएगी, यूके की इंडेक्स कंबाइन होगा तो उससे रिलेटेड वैल्यू कंबाइन हो, मतलब ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू 23 प्लस 34 ये हो जाएगा 57, है ना, और यूके का हो जाएगा 23 प्लस 21 हो जाएगा 48। ये हमारा फाइनल आउटपुट आएगा।
अब मान लीजिए यहाँ पर इस फंक्शन स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ, HGG फंक्शन np.sum, तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू आएगी हमारी उसका वो मीन कैलकुलेट कर देगा, यानी कि उसका एवरेज। मतलब अगर हम लिखते हैं df टेबल इक्वल टू df डॉट पाइवट टेबल वैल्यू इक्वल टू CL इंडेक्स इक्वल टू CO, तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा 57 दिया है अपॉन, अभी तो सम कैलकुलेट किया था np.sum, अब हम क्या कर रहे हैं इसको हटा दे रहे हैं, तो अपॉन 2 कर देगा मीन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 28.5, और यूके दिया हमारे पास 48, इसको इसका भी मीन कैलकुलेट कर देगा, तो इसका जाएगा 24.0 समथिंग। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाइवट टेबल।